डोनाल्ड लू ने एक सियासी जमात के इलेक्शन से मुतालिक मनफी और झूठे प्रोपेगेंडे की नफी कर दी। डोनाल्ड लू के मुताबिक पाकिस्तान में इंतखाबात जमहूरी उसूलों के मुताबिक हुए। 5000 से जायद मुबस्सिरीन की जेर निगरानी 60 मिलियन से जायद अफराद ने वोट डाले। 4 सूबों में 3 सियासी जमातों की हुकूमतें बनी। 50% ज्यादा खवातीन पार्लियामेंट में हैं। डोनाल्ड लू का कांग्रेस में जाने से पहले तहरीरी बयान, सिक्योरिटी फोर्सेज और सियासतदानों के खिलाफ दहशतगर्दी के वाकयात की मजम्मत। डोनाल्ड लू का बयान इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी धांधली के इल्जाम से बरी करता है। एक सियासी जमात की मुनज़्ज़म साजिश बेनकाब हो गई। मखसूस सियासी जमात ने इलेक्शन में पसंद के नताइज न आने पर मुल्क और इदारों को बदनाम करने की कोशिश की। बयान में किसी इदारे या फर्द के इलेक्शन के नताइज पर असरअंदाज होने का जिक्र नहीं। बैनुल अक़वामी मुबस्सिरीन ने इलेक्शन में धांधली या नताइज की तब्दीली नहीं देखी। अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी का बयान मौजूदा मुआशी सूरत हाल और पाक अमरीका ताल्लुकात की अहमियत को उजागर करता है। बलूचिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तीसरा ज़ल्ज़ला, कोयटा और गिरदोनवाह में झटके। ज़ल्ज़ला पीमा मरकज के मुताबिक शिद्दत 5.6 रिकॉर्ड, गहराई 30 किलोमीटर। मरकज कोयटा से 166 किलोमीटर दूर पाक अफगान बॉर्डर था। जारी कर्ज प्रोग्राम पर पाकिस्तान की मुआशी टीम और IMF मिशन में मुज़ाकरात मुकम्मल। एलामिया आज सुबह जारी किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक IMF का पाकिस्तान के इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार। स्टैंड बाय प्रोग्राम की आखिरी किस्त के 1 अरब 10 करोड़ डॉलर मिलने का कभी इम्कान है। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड अप्रैल में 1.1 अरब डॉलर किस्त की मंजूरी देगा। पाकिस्तान और IMF में कर्ज प्रोग्राम पर होने वाली पेशरफ्त की मुकम्मल हिमायत करते हैं। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से मुलाकात में गुफ्तगू। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में इस्लाहात समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। डोनाल्ड ब्लूम की पाकिस्तान के साथ जारी ताउन मजीद बढ़ाने की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज दिन 11 बजे विफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया। IMF के साथ होने वाले मुज़ाकरात पर काबीना को इत्मीनान में लिया जाएगा। ECC के फैसलों की भी तौसीक की जाएगी। मुल्क की मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। तूफानी बारिशों के मुतासिरीन को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। सर्वे मुकम्मल करके जल्द रिपोर्ट पेश की जाए। इमदाद जल्द फराहम की जाए। वज़ीर आज़म की NDM को हिदायत। कहा, इमदाद शफाफ अंदाज में सिर्फ मुस्तहकीन तक पहुंचाई जाए। मुतासिरीन की इमदाद अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तलागंग अहमद शहीद कैप्टन अहमद बदर के अहले खाला से मुलाकात। मरियम नवाज रावलपिंडी में लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली शहीद के घर भी गई। कहा, पूरी कौम शोहदा और उनके अहले खाला की कुर्बानियों की मकरूज और ममनून रहेगी। अवाम की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है। हादिसात में होने वाले नुकसानात की फिक्र रहती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, सरकारी और निजी कंपनियों को वर्कर्स की हिफाजत के लिए खातिर खा इंतजामात करना होंगे। कंपनी मालिकान अमल नहीं करते तो कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का तीसरा इजलास। सालाना बजट और ज़िमनी बजट ग्रांट की मंजूरी की तौसीक। नॉलेज पार्क को पंजाब सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के स्पुर्द करने की मंजूरी। वज़ीर आला की 1 साल में IT सिटी के दोनों टावर मुकम्मल करने की हिदायत। इजलास में तलबा के लिए 20,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स की फराहमी के प्रोजेक्ट की भी मंजूरी। डाउन पेमेंट 25,000 और माहाना किस्त 5,000 से भी कम कर रहे हैं। रवां साल मई से बाइक्स की तकसीम शुरू कर दी जाएगी। नए टैक्सेस के लिए IMF का कोई दबाव नहीं। आइंदा माली साल के बजट में अशराफिया पर जरूर टैक्स लगाएंगे। वज़ीर खजाना पंजाब मुश्तबा शुजा रहमान की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बैंकों का कर्ज उतार दिया, पंजाब के अवाम की खिदमत जारी रखेंगे।
पंजाब तरक्की में दूसरे सूबों से आगे दिखाई देगा। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने हुसैन नवाज और हसन नवाज को एवन फील्ड, फ्लैगशिप और अल अजीजिया रेफरेंस में बाइज्जत बरी कर दिया। अदालत ने नवाज शरीफ के दोनों साहबजादों की बरियत की दरखास्त पर महफूज फैसला सुनाया। डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब ने दलाइल में कहा कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला रुकावट नहीं है, अदालत इस केस का फैसला कर सकती है। हसन और हुसैन नवाज के केसेस में मरकजी मुल्जिमान बरी हो चुके। वकील ने अपने दलाइल में कहा कि हसन और हुसैन नवाज के खिलाफ केस चलाना अदालती वक्त जाया कर रहा होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरियम नवाज और नवाज शरीफ को केस से बरी कर दिया था। सानिहा 9 मई में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी का अली अमीन गंडापुर समेत 12 मुल्जिमान को 2 अप्रैल को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। दीगर मुल्जिमान में शहबाज कुल, मुराद सईद, शिबली फराज, शीरी मजारी, मुसरत जमशेद चीमा और शबीर अवान शामिल। मुल्जिमान को सदाकत अब्बासी, वासी कयूम अब्बासी और उमर तनवीर भट्ट के बयानात की रोशनी में नामजद किया गया। पेशावर हाई कोर्ट का अली अमीन गंडापुर के दरखास्त पर उनके खिलाफ तमाम मुकदमात की तफसीलात फराहम करने का हुक्म। बानी पीटीआई को लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस के 2 मुकदमात में रिलीफ मिल गया। दोनों मुकदमात में बरियत की दरखास्त मंजूर। बानी पीटीआई के खिलाफ इस्लामाबाद के थाना लोही बेर और सिहाला में मुकदमा दर्ज किए गए। जुडिशल मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद शाइस्ता कुंडी ने बरियत की दरखास्त मंजूर की। साइफर केस में मुकदमे का इंदराज ही गलत हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई और शाह महमूद की अपीलों पर समाअत के दौरान वकील के दलाइल। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, हमें कानून से बताएं रूल्स की खिलाफ वर्जी कहां की गई। ये हाइब्रिड किस्म का केस है और इसमें नई अदालत नजीर तैयार होगी। वकील सलमान सफ्तर ने अदालत को बताया तो शखाना साइफर इद्दत में निकाह केस का फैसला भी इसी तरह ही आया। समाअत आज फिर होगी। आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी और दीगर के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों का केस। नैब ने रिपोर्ट देने के लिए मोहलत तलब कर ली। नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि नवाज शरीफ की दरखास्त पर उन्हें शामिल तफ्तीश नहीं किया गया। अब तफ्तीशी अफसर दस्तयाब नहीं। एहतसाब अदालत के जज ने समाअत 17 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद का फैसला वक्त के हिसाब से दुरुस्त था। सुन्नी इत्तेहाद से कोई इख्तिलाफ नहीं। बैरिस्टर गोहर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो हमें मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। हमारी मखसूस नशिस्तें दूसरों को नहीं दी जा सकती। उमर सरफराज चीमा गवर्नर थे, इसलिए उन्हें टिकट नहीं दिया। गवर्नर रहने वाला 2 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ सकता। पीटीआई के सारे फैसले बानी पीटीआई करते हैं। सेनेट इलेक्शन के लिए कागजाते नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल। इस्लामाबाद से टेक्नोक्रेट की सीट पर इसाक डार और जनरल नशिस्त पर राणा महमूद उल हसन के कागजात मंजूर। पंजाब से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के कागजात नामजदगी मंजूर। जुल्फी बुखारी, सलम जावेद और नजीब हारून के कागजात पर इलेक्शन कमीशन का एतराज। साबिक वज़ीर आला महमूद खान, मुराद सईद और आजम सवाती की अहलियत चैलेंज। फैसल वाडा को इलेक्शन लड़ने की क्लीन चिट मिल गई। पीपल्स पार्टी के 17 उम्मीदवारों समेत 34 अफराद के इलेक्शन लड़ने की राह हमवार। बलोचिस्तान से अनवार उल हक काकड़, एमल वली खान, अताउर रहमान और दीगर अहम रहनुमा सेनेट के उम्मीदवार। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें न मिलने पर सेनेट इंतखाबात रुकवाने की दरखास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस सुना। दरखास्त गुजार की अदालती फैसला आने तक सेनेट इंतखाबात पर हुक्म इम्तिना जारी रखने की इस्तदा। फैसल वाडा को एमक्यूएम भी वोट करेगी। बिल्कुल इसमें हमें कहने की कोई बात नहीं है, कोई शर्म की कोई बात नहीं। बिल्कुल वो हमारे कैंडिडेट होंगे और इसके अलावा भी मजीद और अगर पार्टी फैसला करती है तो वो जो दूसरे कैंडिडेट हमारे जो 5-6 कैंडिडेट है उसमें एक मैं भी शामिल हूँ। तो जो भी पार्टी फैसला करेगी उस पर हम अमल करेंगे। एमक्यूएम के सेनेट के उम्मीदवार शबीर कायम खानी कहते हैं कि एमक्यूएम फैसल वाडा को वोट देगी। एमक्यूएम 2 सीटें जीत जाएगी।
पार्टी पहले से मजबूत हुई है। फैसल वाडा बोले कि मेरे इख्तिलाफात MQM लंदन से थे, MQM पाकिस्तान से कोई इख्तिलाफ नहीं है। आजादी इजहार पर कोई पाबंदी नहीं, लेकिन सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल बंद होना चाहिए। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अमेरिका जैसे मुल्क में भी टिकटॉक को बंद किया गया। मुल्क की सलामती पर कोई आंच नहीं आने देंगे। दहशतगर्दों से कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान पर हमला करने वालों को उनकी जुबान में जवाब दिया जाएगा। कलमे की बुनियाद पर बनने वाले वतनी अजीज को सही मानों में इस्लामी फलाही मुमलिकत कैसे बनाया जाए, अहम तरीन सवाल के मजहबी, सियासी और समाजी पहलुओं का अहाता करता प्रोग्राम मदीना सानी और निजाम हुकूमत नाजरीन देख सकेंगे हर बुध और जुमेरात रात 7:03 पर सिर्फ सुनो न्यूज पर। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।